मैं नहीं कहता कि परमात्मा को याद करो, मैं कहता हूं बात कुछ ऐसी बनानी है कि परमात्मा भूले नहीं। ये बात बिल्कुल और है, अन्यथा है। परमात्मा भूले नहीं, याद नहीं करना है, शरीर से तादात्म्य तोड़ना है, मन से नाता मुक्त करना है, हृदय के पार उठना है, पंख फैलाने। और जैसे ही तुम शरीर, मन और हृदय के पार उठे, जैसे ही तुमने पंख फैलाए और आकाश खुला, कि फिर जो दिखाई पड़ेगा वही परमात्मा की याद। फिर वह कृष्ण की याद नहीं, न क्राइस्ट की, न मोहम्मद की, न मूसा की। फिर उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, गुण नहीं। फिर तो एक निराकार बोध है, सुधिया समाधि है। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। तोड़कर देख लिया आईनाए दिल तूने, तोड़कर देख लिया आईनाए दिल तूने। तेरी सूरत के सिवा और बता क्या निकला। याद करने की बात ही नहीं, याद कभी भूल के ना करना। ऐसे शून्य में अपने को ले जाना है जहां लाख कोई खोजे तो परमात्मा के सिवा और कुछ निकले ही नहीं। ये जो कृष्ण को याद कर रहा है, जरा कुरे दोगे तो कुछ और निकल आएगा। ये कृष्ण को याद करने वाला तो अंधा आदमी है जो रोशनी को याद कर रहा है। जरा कुरो दोगे अंधापन निकल आएगा, जरा खोजबीन करोगे कि पता चल जाएगा अंधा है। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। तोड़कर देख लिया आईनाए दिल तूने। तेरी सूरत के सिवा और बता क्या निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। जब कभी तुझको पुकारा मेरी तन्हाई ने, जब कभी तुझको पुकारा मेरी तन्हाई ने, बू उड़ी फूल से तस्वीर से साया निकला। जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह ओंठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह ओंठों पर। डूबकर तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला। जख्म दिल आपकी नजरों से भी गहरा निकला। बात तब बनती है जब परमात्मा भूले नहीं, तब नहीं बनती बात जब परमात्मा को याद करना पड़े। इसलिए मैं न कहूंगा कि मृत्यु के क्षण में परमात्मा को याद करना, मैं तो कहूंगा मृत्यु के क्षण की प्रतीक्षा क्या करनी। जियो परमात्मा को। मौत तो कल होगी, जीना आज है। ख्याल रखना, मौत हमेशा कल होती और जीना आज होता है। आज अगर परमात्मा को न जान सकोगे तो कल कैसे जान लोगे। कल आज से ही तो निकलेगा, आज से ही तो जन्मेगा, आज की ही कोख से तो पैदा होगा। कल आएगा कहां से। मैं कल की बात ही नहीं करता, मैं तो कहता हूं आज जियो। परमात्मा को जीना है, पीना है, उठना है, बैठना है, चलना है, फिरना है। परमात्मा तुम्हारे जीवन की शैली और व्यवस्था होना चाहिए। परमात्मा सिर्फ याददाश्त नहीं,
किसी मंदिर में बैठ के बजाई गई घंटों की आवाज नहीं, किसी मजार पर चढ़ाया गया दिया नहीं। परमात्मा तुम्हारे उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने की पूरी शैली के नाम है, पूरी व्यवस्था का नाम। परमात्मा एक जीने का ढंग है, जीने की एक कविता, जीने का एक संगीत। जियो परमात्मा को और तब तुम पाओगे मौत आती ही नहीं, होती ही नहीं। फिर कृष्ण इत्यादि के चरण कमलों को याद करने की जरूरत न पड़ेगी। और जिया नहीं अगर परमात्मा को, तो तुम लाख चरण कमलों को याद करो, कुछ काम ना आएंगे। ये मरते वक्त की बेईमानी काम नहीं पड़ सकती। जिंदगी भर तो धन के पीछे दौड़ो और मरते वक्त मन, वचन और शरीर से ध्यान करोगे? कैसे करोगे? जिंदगी भर तो कुछ और जब अर्थी उठे तो राम नाम सत्य। ये कैसे होगा? हां, दूसरे कहेंगे राम नाम सत्य, मगर तुम तो जा चुके, तुम तो अब वहां नहीं हो। और ये दूसरे भी जल्दी राम नाम सत्य करके अपने अपने घर जाना है इनको। दूसरे काम सत्य हैं, राम नाम सत्य तो दूसरे के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे। ये तो इसलिए दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि जब ये मरे तो दूसरे इनके लिए बोल दें। ये एक औपचारिकता है, लेन देन है, दुनिया का हिसाब किताब है, व्यवहार है। नहीं, मैं न कहूंगा कि मृत्यु की प्रतीक्षा करो तब परमात्मा का बोध जगाना। अभी यहीं इसी क्षण क्यों न परमात्मा के बोध को जगाओ। कल पर क्यों टालो? जो मूल्यवान है उसे हम अभी करते हैं, जो मूल्यहीन है उसे कल पे टालते हैं। और याद नहीं करना है परमात्मा को। इसलिए मैं यहां प्रार्थना पर जोर नहीं देता, मेरा जोर ध्यान पर है। प्रार्थना है परमात्मा को याद करना, और ध्यान है उस अवस्था में पहुंच जाना जहां भुलाना भी चाहो परमात्मा को तो भुला नहीं सकते हो। लाख भुलाने का उपाय करो, नहीं भुला सकते हो, क्योंकि वही है, एकमात्र वही है। ये जो तुम कृष्ण को याद कर लोगे या क्राइस्ट को याद कर लोगे, इस याददाश्त में यह हो सकता है कि भूल जाओ मृत्यु की पीड़ा को थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये बस भांग और गांजा और शराब या कहो सोमरस, अगर वैदिक धर्म का सहारा निकालना हो तो भावातीत ध्यान नहीं, जैसा महर्षि महेश योगी कहते हैं, बल्कि सोमरस। सोमरस वैदिक धर्म का सार है। नशा, नशा चढ़ सकता है, और अगर जोर से बकवास करो तो यह भी हो सकता है यमदूत आ गए हो, भाग खड़े हो। ऐसा मैंने सुना। कवि लक्कड़ जी हो गए अकस्मात बीमार, बिगड़ गई हालत, मचा घर में हाहाकार। घर में हाहाकार, डॉक्टर ने बतलाया 2 घंटे में छूट जाएगी इनकी काया। पत्नी रोई, ऐसी कोई सुई लगा दो, मेरा बेटा आए तब तक इन्हें बचा दो। मना कर गए डॉक्टर, हालत हुई विचित्र। फक्कड़ बाबा आ गए लक्कड़ जी के मित्र। लक्कड़ जी के मित्र, करो मत कोई चिंता, 2 घंटे क्या 10 घंटे तक रख लूं जिंदा। सबको बाहर किया, हो गया कमरा खाली। बाबा जी ने अंदर से चटखनी लगा ली। फक्कड़ जी कहने लगे, अहो काव्य के ढेर, हमें छोड़ तुम जा रहे, यह कैसा अंधेर, यह कैसा अंधेर, तरस मित्रों पे खाओ। श्रीमुख से कविता 2-4 सुनाते जाओ। यह सुनकर लक्कड़ जी पर छाई खुशहाली। तकिए के नीचे से काव्य किताब निकाली। कविता पढ़ने लग गए, भाग गए यमदूत। सुबह 5 की ट्रेन से आए कवि के पूत। आए कवि के पूत, न थी जीवन की आशा। पहुंचे कमरे में तो देखा अजब तमाशा।
कविता पाठ कर रहे थे कविवर लक्कड़ जी, होकर बोर मर गए थे बाबा फक्कड़ जी। तुम अगर ज्यादा बकवास मचा दो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा, हो सकता है यमदूत घबरा जाएं, इधर उधर खिसक जाएं, मगर फिर लौट आएंगे। कितनी देर तक शोरगुल मचाओगे? यूं नहीं चलेगा, यूं नहीं चल सकता है। जीवन रूपांतरित होना चाहिए। धर्म श्वास श्वास में होना चाहिए, हृदय की धड़कन धड़कन, और तब पाया जाता है अमृत का स्रोत अपने ही भीतर, शाश्वत स्रोत। उसकी एक बूंद भी पड़ जाए फिर कोई मृत्यु नहीं। अमृतस्य पुत्र, तुम सब अमृत पुत्र हो। याद नहीं, सुध नहीं, सुध लानी। सुध लाने की प्रक्रिया ध्यान है, और ध्यान शंकराचार्य वाला नहीं कि तन से, मन से, वचन से ध्यान कर रहे हो। ध्यान से मेरा अर्थ है निर्विचार चित्त की दशा, शून्य, निराकार, निर्विकल्प, जहां सिर्फ होना मात्र रह जाए, न कुछ जानने को बचे न जानने वाला बचे, जहां सब दुई मिट जाए, और जहां दो मिट गए एक रहा, वही है परमात्मा का सच्चा अनुभव। वही अनुभव मोक्षदायी है, वही अनुभव मोक्ष है।